Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we are going to discuss positivism and post-positivistic approach of research. Right? So हम positivism and post-positivistic approaches को यहाँ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वो कहाँ से रेज हुई, क्यों इन्हें पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को आज हम यूज़ करते हैं ये पढ़ेंगे. राइट. सो ये डिस्कस करने से पहले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू commerce.com फॉर ऑल वैल्यूएबल लेक्चर्स एंड कंटेंट. So let's just start this lecture. So in our first slide what is given here, positivism and post-positivistic approach arise कहाँ से हुई. तो जो positivism है तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले रिसर्च पैराडिज्म क्या है. राइट. क्योंकि ये हम रिसर्च से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, इसलिए. सो रिसर्च पैराडिज्म होता है द सेट ऑफ कॉमन बिलीफ एंड एग्रीमेंट्स शेयर बिटवीन साइंटिस्ट अबाउट हाउ द प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड. तो जो रिसर्च पैराडिज्म है उसका मतलब है कि किस तरह से हम एक प्रॉब्लम को देखें, समझें कि वो किस तरह की प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है भी या नहीं. यानी कि एक आपके आगे सिचुएशन आई, आप उसे किस तरह से समझ रहे हो, किस तरह से उसे एड्रेस कर रहे हो और कैसे उसका सल्यूशन निकाल सकते हो. राइट. तो उन्हें देखना और समझने की जो समझने के लिए आपने कुछ पहले से बिलीफ या एग्रीमेंट कर रखे कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है. जैसे मुझे प्यास लगेगी, गला सूखेगा तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे प्यास लगी है. तो ये एक पहले से ही कोडेड है दिमाग में. इसी तरह काफ़ी चीज़ें हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा. तो वो एक चीज़ जैसे रिपीट हुई. मान लो कोई एक सिचुएशन रेज हुई और जब आपने उसे देखा था फर्स्ट टाइम तो आपने उसका कोई पर्टिकुलर सल्यूशन या फिर पर्टिकुलर आपने कोई रिएक्शन किया था. अब उसी से रिलेटेड जब वो दूसरी बार रेज हुई तब भी आपने वही किया, तीसरी बार हुई तो आपने कॉमन बिलीफ बना लिया या ऐसा आपने सबको बता दिया कि ऐसा एक इस तरह की पर्टिकुलर सिचुएशन होने पर दूसरे इस तरह के रिएक्शंस होते हैं या इस तरह का हमें एक्ट करना चाहिए. तो ये आपको क्लियर हुआ. सो द सेट ऑफ कॉमन बिलीफ एंड एग्रीमेंट शेयर्ड बिटवीन साइंटिस्ट. अब वो यहाँ क्योंकि रिसर्च साइंटिस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ साइंटिस्ट का यूज़ हुआ है. अबाउट हाउ द प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड एंड एड्रेस्ड. राइट. सो ये डेफिनेशन किसने दी, कौन ने, 1962 के अंदर. सो गुबा ने क्लासिफाई किया है जो रिसर्च पैराडिज्म है उनको 3 कैटेगरीज में. तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमारे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का जन्म हुआ है. तो इसीलिए उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना ज़रूरी है. राइट. तो जो ontology है is first one and epistemology is second one and third one is axiology. right. तो जो ontology है, ontology का अंदर हम पढ़ते हैं कि रियलिटी क्या है, यानी कि आपके सामने कोई भी चीज़ जो हो रही है तो वो रियल है या नहीं. मतलब आपके अगर सामने कोई कुछ बोल भी रहा है तो भी आप उसे देखोगे कि ये रियल है या नहीं. तो यहाँ पर जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी क्या है, सच और गलत जो भी है उनका पता लगाना. राइट. सो इज ऑन्टोलॉजी. नेक्स्ट वन इज एपिस्टेमोलॉजी. सो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम नॉलेज की स्टडी करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए. हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे बनी. हम साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर. राइट. तो किसी भी चीज़ का जैसे सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो ये सब. एक्सटेमोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं जैसे वैल्यू सिस्टम, एथिकल, ये सारी चीज़ें कि हम अगर वैल्यूज़ कैसे जनरेट करें, कोई एथिकल प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए कि अगर तो एथिकल प्रिंसिपल्स की बात यहाँ की जाएगी. राइट. तो अब इनसे मिलकर जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो जो एक पार्ट बचा, तो ये जो पार्ट बना वो होता है हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी.
राइट। तो इसीलिए अब आपको समझ में आया कि हमने इन तीनों को पहले क्यों पढ़ा, क्योंकि हम रिसर्च मैथडोलॉजी को समझना चाहते थे। सो रिसर्च मैथडोलॉजी मिलकर बना है एक्सियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी एंड एस्टेमोलॉजी। और एस्टेमोलॉजी का ही पार्ट होता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, राइट। तो इसके 3 पार्ट हैं, उनमें से 2 ये हैं जो अब चल रहे हैं, और एक जो पहले चलता था उसे हटाकर ही पॉजिटिविज्म आया। तो यहाँ तक आपको ये कहानी समझ में आई। अब हम बात करते हैं आगे ऑन्टोलॉजी की। एक बार उनको पढ़ लिया, अब ऑन्टोलॉजी को अच्छे से देखते हैं कि ऑन्टोलॉजी है क्या, क्योंकि एग्ज़ाम में आना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये 1-2 साल ही हुए हैं, इसलिए इनमें से कोई भी एक टर्म पूछी जा सकती है, तो हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। तो ऑन्टोलॉजी स्टडी व्हाट इज़ रियलिटी, कि रियलिटी क्या है। जैसे अजम्पशंस अगर हम कोई लेते हैं तो वो क्या रियल हैं या नहीं है, तो हम इसके थ्रू अपनी नॉलेज को बिल्ड करते हैं। अजम्पशन अबाउट नेचर ऑफ रियलिटी, नॉलेज जो भी है उनके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। एंड इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग। तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हर चीज़ पर, कि जो हमने दिख रहा है या फिर जो हम सोच रहे हैं वो एग्जिस्ट करती भी, जैसे भूत। अब क्या भूत होते हैं या नहीं, हमें ये क्वेश्चन अगर रेज हुआ माइंड में, तो वो क्या है, ऑन्टोलॉजी। हम जानने की कोशिश करें कि भूत हैं या नहीं। अगर हमारा कोई बिलीफ बना हुआ है पहले से, तो हम उस बिलीफ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएं, यानी कि हर चीज़ को एज इट इज़ हम ना लें। मतलब अगर किसी ने बोल दिया तो उसे सच ना मान ले, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाकर कि वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, उस तरह से फिर पढ़ें, राइट। उस तरह से फिर समझने की कोशिश करें, वो है ऑन्टोलॉजी। ये भी एक रिसर्च का पार्ट है, क्योंकि रिसर्च इससे मिलकर बना है, राइट। ओके, सो ऑन्टोलॉजी के अंदर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं कि द ओल्डेस्ट क्वेश्चन अबाउट मैनकाइंड, जैसे मैनकाइंड के ही पुराने क्वेश्चन चले आ रहे हैं कि कैसे एग्जिस्ट करती है, डू आइडियाज़, के आइडियाज़, मेमोरीज, ये इमोशंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, क्या नंबर्स होते हैं। तो ये जैसे अब हम इन्हें साइंटिफिक वे में अगर प्रूव कर दें कि नंबर्स होते हैं, राइट, इमोशंस होते हैं, एंड क्या गॉड होता है, भगवान होते हैं या नहीं, जैसे भूत की बात की इसी तरह। और अगर होते हैं तो ये ट्रीज, स्टोन्स, इनसे किस तरह से रिलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो ऑन्टोलॉजी है 2 तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब करती है। फर्स्ट वन इज़ कंक्रीट, जिसे हम देख भी सकते हैं, राइट, छू सकते हैं, सीधे से देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है, जैसे ट्री, स्टोन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ वो हैं जैसे गॉड्स, आइडियाज़, इमोशंस, मेमोरीज, तो वो सारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़। नाउ इट्स क्लियर टू यू कि ऑन्टोलॉजी के अंदर 2 तरह की चीज़ें हैं। ऑन्टोलॉजी क्या है, रियलिटी की स्टडी करना। नेक्स्ट वन इज़ एपिस्टेमोलॉजी। सो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर मीनिंग स्टडी ऑफ नॉलेज, कि हम यहाँ पर नॉलेज की स्टडी करते हैं कि नॉलेज क्या है। जैसे कि अगर हम लिटरेचर की बात करें, रिसर्च की बात करें, थ्योरी को डेवलप करने की बात करें, कोई नए प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करें, तो वो सब क्या है, एपिस्टेमोलॉजी है, यानी कि नॉलेज की स्टडी है। और 2 तरह की नॉलेज हो सकती है, जैसे डॉक्सा के अंदर विच इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन, कि आप किसी चीज़ के बारे में एक सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन रखो कि ऐसा है, ओके है। और दूसरा होता है एपिस्टेम, जिसके अंदर आप जानना चाहो कि ऐसा क्यों है। फर्स्ट वन इज़ आपको पता है, आपने देख लिया कि ऐसा है, बस इतनी रियलिटी। सो इफ़ यू लुक आउटसाइड, अगर आप बाहर देखकर कहते हो देखा आपने, और फिर कहा हाँ रेन हो रही है, बारिश हो रही है, सो दैट मीन्स डॉक्सा, राइट। अगर आपने जैसे आपने खुद देखा या खुद सुना उस चीज़ को और मान लिया ओके ये है, तो डॉक्सा। एंड एपिस्टेम के अंदर है कि आप उस नॉलेज के कॉज को भी देखना चाहो कि ऐसा क्यों है, राइट। सो द विच इज़ एक्वायर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, एनालाइज एंड स्टडी, यहाँ पर आप एनालाइज करते हो एंड स्टडी करते हो, तभी तो आप उसका कॉज जानोगे। जैसे कि आफ्टर स्टडिंग आई नो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेन, कि अगर जैसे रेन हो रही है, देख लिया आपने, फिर रेन हो क्यों रही है ये भी अगर आपने देख लिया, समझ लिया या स्टडी किया, तो वो क्या है, वो है एपिस्टेम, राइट।
Now it's clear to you in the both. Okay, next one is methodology. इससे पहले हमने पढ़ लिया है पीछे, क्योंकि एक्सोलॉजी को हमने यहाँ पर देख लिया था कि कुछ वैल्यू सिस्टम या एथिकल प्रिंसिपल्स को हम अगर बात करें तो वो क्या है, एक्सोलॉजी, क्योंकि हमारी रिसर्च भी क्या है, एथिकल वैल्यूज़ पर बेस्ड है। अगर एथिक्स नहीं होंगे तो रिसर्च बिल्कुल ख़राब है, तो इसीलिए एथिक्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट। तो रियलिटी को इंक्लूड किया है, साथ में नॉलेज की स्टडी को, क्योंकि हम नॉलेज बढ़ाने के लिए रिसर्च करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ आपकी वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। उन तीनों को मिला दे तो मैथडोलॉजी बनती है। और मैथडोलॉजी क्या है कि आप किस तरह से, यानी कि आप कौन सी प्रोसेस को यूज़ करोगे या कौन से मेथड्स को यूज़ करके इन तीनों, ये जो दो हैं और पीछे एक जो तीसरा था, उनको किस तरह अचीव करोगे, राइट। सो हाउ डू यू गो थ्रू फाइंडिंग इट आउट, कि आप किस तरह से चीज़ों को फाइंड करोगे जो आपको ढूंढनी है ऑन्टोलॉजी में, एस्टेमोलॉजी के अंदर। तो रिसर्च मेथडोलॉजी आपको ये बताएगी एक स्पेसिफिक प्रोसेस या टेक्निक टू आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, प्रोसेस, एनालाइज इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको किस तरह आगे फर्दर प्रोसीडिंग करनी है, तो क्योंकि ये तीनों का मिक्सचर है, राइट। ओके, नाउ इट्स क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं अपनी अप्रोच ऑफ रिसर्च की, यानी कि जिसके अंदर पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म हम पढ़ेंगे। और पॉजिटिविस्टिक एंड पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक एंड पॉजिटिविज्म दोनों अलग अलग हैं, चाहे तो आप अब देखते हैं अब इनको। डिफरेंट अप्रोचेज वर डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे जैसे टाइम बीता तो अलग अलग अप्रोच बनी, तो उन्हीं से रिलेटेड द बेसिक फिलॉसफी ऑफ रिसर्च कैन एड द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब जो रिसर्च में प्रॉब्लम आई तो उनको ही दूर करने के लिए क्या बनी, नई नई अप्रोचेस बनी। तो अब हम पढ़ सकते हैं ये दो अप्रोच, और इससे पहले जो अप्रोच थी उसे बोलते थे थियोलॉजी, राइट। जो थियोलॉजी थी और वो किससे रिलेटेड थी, मैंने आपको पीछे बताया था, वो एपिस्टेमोलॉजी का एक पार्ट है। सो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते थे थियोलॉजी। एक बार आप इस लेक्चर को दोबारा देख लोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। सो थियोलॉजी के अंदर क्या था, वहाँ जो आपके ग्रंथों में या फिर आपके जो बुक्स हैं, लिटरेचर है, वहाँ अगर किसी ने कुछ लिख दिया अपने किसी नॉलेज के बेस पर, बिलीफ के बेस पर, तो आप उसमें से किसी भी सॉल्यूशन का, जैसे आपके सामने प्रॉब्लम कोई अराइज हुई और आप उसमें से देखकर उसका सॉल्यूशन बताओगे या वहाँ से समझने की कोशिश करोगे, तो वो है थियोलॉजी, राइट। अब जो पॉजिटिविज्म है उसने क्या कहा, पॉजिटिविज्म अप्रोच के अंदर आया कि अगर साइंटिफिक वे में वो चीज़ सही है तो आप मानो, वरना नहीं। यानी कि यहाँ पर हमने साइंटिफिक मेथड्स को या साइंटिफिक वे को यूज़ किया, राइट। एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में है कि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा साइंटिफिक चीज़ों को ही सही मानोगे, साइंस भी गलत हो सकती है और साइंस के आगे भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जो एक नॉर्मल आपका जर्नल बिलीफ है या आपकी जर्नल अप्रोच है डेली लाइफ की, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो और हाइपोथेसिस उसका प्रूव करवा सकते हो। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो अब हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। सो पॉजिटिविज्म यूजुअली अडॉप्ट डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच की बात करती है ये, द कंसर्शन ऑन अ फैक्ट, क्योंकि ये सीधे सीधे इसमें फैक्ट की बात होती है। अगर साइंटिफिक वे में या साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप फैक्चुअली डेटा प्रेजेंट कर पाते हो किसी चीज़ से तो ठीक है, वरना नहीं। The social world is made of elements which can be break into several parts। अब इसके अंदर इन्होंने कहा कि जो पूरा एक सोशल सिस्टम है उन्हें कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन पे साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करवाए जा सकते हैं। एंड कलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर आप साइंटिफिक किसको बोलोगे, जैसे जो आपको सच में दिखाई दे रहा है तो वही आपके लिए ट्रू हुआ, राइट। और जो आप सच में प्रूव करवा पा रहे हो तो वो ट्रू हुआ। सो आपके सेंसरी, आप इन्फॉर्मेशन उसी को मानोगे या इन्फॉर्मेशन वहीं से गैदर करोगे जो आपकी सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं,
या इंटरप्रेटेड थ्रू रीज़न एंड लॉजिक। रीज़न एंड लॉजिक वही रिसर्च वाली बात आ गई कि आपने रीज़न या लॉजिक लगाकर एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ सर्टन नॉलेज वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर की है, तो वो ठीक है। द साइंटिफिक मैथड्स ऑफ रिसर्च अप्लाइड फॉर स्टडिंग द सोशल वर्ल्ड। अब सोशल वर्ल्ड को पढ़ने के लिए ये सारी जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है उसको यूज़ किया गया। सो इसका एक मैं सार बताऊं या एक नटशेल में बताऊं तो ये क्या है, ओनली साइंटिफिक, जो बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ें होंगी उन्हीं को यहाँ पर हम सच मानते हैं। एंड जर्नल लॉ ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के लॉज हैं, जर्नल लॉज जो सब जगह अप्लाई होते हैं, ऐसे लॉज। लेकिन इससे हटकर अगर आप सोचो तो क्या ऐसा होता है कि जो पुराने लॉज हैं वही आज तक भी अप्लाई होंगे? ऐसा नहीं होता। और सोशल लाइफ के अंदर हर जगह की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, राइट। तो आप ये नहीं कि अमेरिका के जो भी जर्नल लॉज हैं वो इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश करो। इवन इंडिया की जो बड़ी सिटीज़ हैं उनके छोटी सिटीज़ में अप्लाई करने की कोशिश करो, तो वहाँ पर डिफरेंस आता ही आता है। तो ये पॉजिटिविज्म अप्रोच इसलिए वहाँ पर गलत साबित होती है। ओके, और ये दी किसने थी आपको ये याद रखना है। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात ना करें तो सीधे से आप ये याद रखना कि ओनली साइंटिफिक एंड जर्नल लॉ ऑफ सोसाइटी पॉजिटिविज्म अप्रोच से रिलेटेड है। एंड हेनरी डे सेंट सिमोन ने दिया, इसे प्रोपाउंड किया। एंड ऑगस्टे कॉमेट ने, यहाँ इंट्रोड्यूस की स्पेलिंग गलत हो गई है बट इट्स ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। अब जो हमने पॉजिटिविज्म में पढ़ा जहाँ सिर्फ साइंस की बात हो रही थी, यानी कि साइंस का मतलब सीधा क्या है, क्वांटिटी की, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी की फॉर्म में डेटा होगा, राइट। यानी कि 1 2 3 4 बोलते हो आप क्वांटिटी। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के अंदर क्या है, बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव मेथड्स और डेटा आर वैलिड, राइट। तो यहाँ पर दोनों को वैलिड माना जाएगा, चाहे वो क्वालिटी की फॉर्म में है या क्वांटिटी। अब क्वालिटी कैसे हो सकता है कि एक इंसान ने अगर अपनी पूरी लाइफ, जैसे फार्मर है, उसे साइंस का नहीं पता लेकिन फिर भी वो खेती कर रहा है ना, वो बहुत अच्छे से अपने पूरे फार्म को मैनेज कर रहा है, फसल उग रही है उसकी, और वो इतने अच्छे से ध्यान रखता है कि उसकी फसल खराब भी नहीं होती। तो क्या हम ये नहीं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो भी एक साइंटिफिक वे में या बहुत अच्छी तरह अपनी जो फार्म है उसकी देखभाल करता है? लेकिन जो पॉजिटिविज्म है वो तो इसको नहीं मानेगा, क्योंकि वहाँ पर वो साइंस का जानता ही नहीं है बिल्कुल, साइंस के बारे में। और वो साइंटिफिक वे में अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे कि वो जिस तरह से फार्मिंग करता है, उन चीज़ों को नहीं बता पा रहा है, तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या बोलती है कि अगर आप जर्नली अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप चीज़ें कर रहे हो, तो वो भी क्या है, हम उसे सोल्यूशन के रूप में या इंफॉर्मेशन के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका एक बेसिक सा डिफरेंस है। अब पढ़ते हैं कि बुकिश लैंग्वेज में इसे कैसे डिफाइन किया हुआ है। सो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक कंसीडर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा टू बी वैलिड अप्रोच। तो दोनों ही वैलिड अप्रोच मानी जाएंगी। It recognizes that the way of scientists think and the work and way the think of everyday life are not distinct different। यानी कि इन्होंने कहा कि जैसे एक साइंटिस्ट सोचता है और एक जर्नल इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में सोचता है, उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये नहीं है कि साइंटिस्ट जो सोच रहा है वही ठीक है और जो नॉर्मल इंसान सोच कर अप्लाई कर रहा है वो गलत है, राइट। ये कहने का मतलब है साइंटिस्ट रीजनिंग एंड कॉमन सेंस रीजनिंग आर असेंशियल द सेम प्रोसेस। अब जो साइंटिफिक रीजनिंग है और एक जो कॉमन सेंस वाली रीजनिंग है, उनकी प्रोसेस सेम है, तो जो दोनों अप्रोचेस हैं वो ठीक है यहाँ। अब रॉबर्ट ड्यूबिन ने ये कहा था, डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट पॉजिटिविस्टिक थ्योरी एज बीइंग प्रपोज्ड of use units or ideas and topics of interest, law of interaction among the units and description of boundaries for the theory। यानी कि एक बाउंड्री नहीं बना सकते आप साइंस की कि यही है और साइंटिस्ट ने इतना बताया है तो यही होगा। इसके बाहर भी कई बार सोल्यूशन साइंस नहीं दे पाता, पर एक जर्नल
इंसान वो दे देता है, राइट। तो उसे भी आप ये नहीं बोल सकते कि गलत है, उसने किसी लॉ का यूज़ नहीं किया, ये नहीं किया, वो ठीक हो सकता है और उस पर भी हाइपोथेसिस का आप टेस्ट कर सकते हो, राइट। सो ये था बोलने का मतलब। अब आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा पोस्ट पॉजिटिविस्टिक एंड पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कहाँ से आई। तो ग्यूबा ने 3 तरह के आपको पैराडिजम्स दिए थे, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सोलॉजी। सो ऑन्टोलॉजी जो रिलेटेड थी वो आपकी स्टडी ऑफ व्हाट इज़ रियलिटी, एंड एपिस्टेमोलॉजी थी आपकी स्टडी ऑफ नॉलेज, एंड एक्सोलॉजी थी आपकी बेसिक प्रिंसिपल्स या एथिक्स से रिलेटेड। और इन तीनों को मिला दो तो मेथडोलॉजी बन जाती है, जो बताती है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए। और जो पॉजिटिविज्म है वो अप्रोच है आपकी रिसर्च की। तो पॉजिटिविज्म के अंदर ये बताया गया कि साइंटिफिक वे में जो सॉल्यूशन निकलते हैं या साइंटिफिक अप्रोच ही सही अप्रोच है, और आपको अपनी सेंसरीज के थ्रू या फिर रिसर्च के थ्रू जो पता लगता है वही ठीक है, और वो भी साइंटिफिक वे में, राइट। जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, बस वही ठीक है और बाकी सब गलत है। और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक बोलती है कि साइंस के साथ साथ आपकी जो जर्नल प्रिंसिपल या जर्नल रीजनिंग है वो भी ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, एंड टिल देन, and please like this video and subscribe to commerce.com, and till then keep learning, keep growing.